अगर आपके बाल भी लगातार झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं और आपको किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके बालों का झड़ना रुक ही नहीं रहा, तो हो सकता है कि आप एक बहुत कॉमन मिस्टेक कर रहे हो। अगर आप अनियन इस्तेमाल करते हो और फिर भी बाल बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे, तो हो सकता है कि मसला अनियन में रेमेडी में ना हो, मसला हो उस रेमेडी को बनाने में और उसको लगाने में। मैं एक लाइसेंस हेयर केयर प्रैक्टिशनर हूँ और मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसमें हम अनियन को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आज की रेमेडी में हम सिर्फ अनियन नहीं बल्कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देगा। सबसे पहले आपको एक मीडियम साइज का प्याज लेना है। ये प्याज रेड या पर्पल होना चाहिए। इसका हमें आधा पीस चाहिए। इसको आप अच्छे से पहले पील कर लोगे, धोकर इसको 3 से 4 मोटे मोटे पीसेस में आप कट कर लोगे। अब यहाँ पे सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ना ही आप इस अनियन को अच्छे से ग्रेट करोगे, ना ही आपको उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड करना है। काफी लोग यही मिस्टेक करते हैं। मुझसे काफी लोग पर्सनल कंसल्टेशन के दौरान यही बताते हैं कि हमने अनियन को डायरेक्ट ग्रेट कर कर या उसको कद्दूकस कर उसको जूस इस्तेमाल किया और हमारे बालों में वो सूट नहीं किया। काफी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इससे आपके स्कैल्प पे इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन ये हो सकती है जो कि आपके बालों को फायदा देने की जगह उल्टा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जिसने पहले अनियन को यूज किया है और आपको वो सूट नहीं किया, तो आज की रेमेडी अगर बना के लगाओगे तो आपके बालों को जरूर सूट करेगी, क्योंकि ये रेमेडी आपके स्कैल्प और हेयर फ्रेंडली है, इसके नुकसान कोई नहीं है। लेकिन अगर आप पहले अनियन इस्तेमाल कर चुके हो और आपको सूट भी कर चुका है, फिर भी अगर आप ये रेमेडी इस्तेमाल करोगे ना तो इसके नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ फायदे ही होंगे आपको। अब आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आपको तकरीबन 2 से ढाई कप पानी लेना है। ये पानी का लेवल आप गौर से स्क्रीन पे देख लेना, स्पेशली वो लोग जो मुझे सिर्फ सुनते हैं, स्क्रीन पे जरा पानी का कंसंट्रेशन देख लेना। रीजन बीइंग कि इस अनियन को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनियन को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए इतना पानी इसमें इनफ होने वाला है। इसको हम रखेंगे चूल्हे पे और इसमें भी हम बॉईल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आ रहा है, हम चलकर अपना दूसरा इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर लेते हैं। हमें चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को डायरेक्टली आपको पूरा नहीं डालना, बल्कि इसकी बजाय आपको इसको हल्का हल्का सा पहले क्रश कर लेना है। ध्यान रहे, आपको इसका पाउडर नहीं बनाना, बस इतना क्रश करना है कि ये दरदरा सा रहे। बस सीड्स को थोड़ा सा ही ब्रेक करना है। ये कलौंजी आपके बालों को ना सिर्फ सफेद होने से बचाती है, बल्कि आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत करती है। अब आता है दूसरा इंग्रेडिएंट, और वो दूसरा इंग्रेडिएंट है मेथी दाने, जो कि आपके बालों को ब्रेकेज से तो बचाता है। यहाँ पर आपको मेथी दाना भी सिर्फ 1 टीस्पून लेना है। ख्याल रहे, कलौंजी और मेथी हमने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी ली है। चम्मच भी आप सेम यूज करोगे तो ज्यादा रहेगा। अंदाजे से डालना चाहो तो मैंने आपको क्वांटिटी ऑलरेडी बता दी है। मेथी दाना मैं इसलिए हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये सिर्फ आज की डॉक्टरों की बातें नहीं है, ये सदियों से इस्तेमाल होते आ रहा है और ये सदियों से बालों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते आ रहा है। लेकिन ख्याल रहे, यहाँ पर अगर आप ज्यादा मेथी दाना ले लोगे तो आप नोट करोगे कि जब पानी में हम इस मेथी दाने को बाद में डालेंगे ना, तो वो और ज्यादा चिकना और स्टिकी हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि पानी ज्यादा गाढ़ा हो, इसीलिए हमें यहाँ पर एक ही चम्मच लेना है। अब इस मेथी दाने को भी आप उसी में मोटर और पेस्टल में अच्छे से क्रश कर लोगे। आप हाथ से क्रश कर सकते हो, बस हल्का हल्का सा आपको उसको छोटे छोटे पीसेस में करना है। बहुत ज्यादा ग्राइंड या कद्दूकश नहीं करना। ये दोनों चीजों को आपको अच्छे से पहले कूटना है और थोड़ी देर के लिए साइड में सेटल होने देना है, ताकि इसमें जो सारे एक्टिव कंपाउंड्स है वो इसमें अच्छे से रिलीज हो जाए। हम चलते हैं अपने पानी की तरफ। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे पहले अनियन, वही जो हमने पहले काट के रखा था। ये अनियन के पीसेस को आप ऐसे ही इसमें ऐड करोगे और उसको इतना इनफ टाइम हम बॉईल करेंगे जब तक इसमें रिलीज होना ना स्टार्ट हो जाए। अनियन डालने के बाद आप चाहो तो फौरन से इसमें अपना सेकंड इंग्रेडिएंट डाल सकते हो, वही कलौंजी जो हमने हल्के हल्के क्रश करके रखी थी। कलौंजी डालो, एक दफा उसको स्टर कर लो और फिर इसमें आप फौरन से मेथी दाना भी डाल सकते हो। ये तीनों चीजें डालकर आपको आंच मीडियम रखनी है, बहुत ज्यादा तेज नहीं रखनी, और फिर आपको इसमें अच्छे से पकने देना है, जिसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं। ये इन्फ्यूजन होगी ना, सबसे बड़ी मिस्टेक मैं बताऊं लोग क्या करते हैं, लोग रेमेडी सुन लेते हैं, इंग्रेडिएंट सुन लेते हैं, लेकिन एक बड़ी गलती जो करते हैं, जो कि शायद आप भी कर रहे हो, इसीलिए आपके बालों में इफेक्ट ना पड़ता हो। क्या करते हैं कि चूल्हे को तेज कर देते हैं और ज्यादा बॉईल करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा है कि 5 से 10 मिनट, तो वो 20 से 30 मिनट बॉईल करते हैं और तेज आंच पे करते हैं। उन्हें ये लगता है कि जितना ज्यादा बॉईल होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपको इसका सारा पानी इवेपोरेट नहीं कर देना। काफी लोग होते हैं जो कि इसको इवेपोरेट कर कंसंट्रेटेड फॉर्म में लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। आपको बस जैसे बताती हूँ, मीडियम फ्लेम पे इसको बस जितने मिनट बताऊंगी उतने ही मिनट इसको अच्छे से इन्फ्यूज करना है। उबालने का मतलब पकाना नहीं है, सारा पानी उड़ाना नहीं है। अगर आप इसे कंसंट्रेटेड कर बस थोड़ी ही एप्लीकेशन लगाओगे बालों में तो असर नहीं होगा। हमें इसको स्कैल्प फ्रेंडली बनाना है,
इतना बनाना है कि आपके स्कैल्प पे इजीली इसको अप्लाई कर कर उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिल सके। अब तकरीबन आपको इसको 5 मिनट तक ऐसे ही बनने देना है और 5 मिनट के बाद मैं एक ऐसा मैजिकल इंग्रेडिएंट डालूँगी जो कि आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। हम इसमें डालेंगे आंवला। अगर आपके पास सूखे ड्राइड आंवला है तो आप 2 से 3 पीस डाल सकते हैं। फ्रेश आंवला है तो आप 1 आंवला डालोगे और उसे कद्दूकस या हल्के से कट करके डाल दोगे। उसका जो सीड है, बीज है वो निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके पास आंवला पाउडर है तो आप आधी टी-स्पून, कलौंजी और मेथी हमने 1-1 टी-स्पून डाली थी, ये हम आधी टी-स्पून डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स ज़रूर करना होगा आपको। ये आधी टीस्पून इसलिए डालेंगे, अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो बाद में इसको छानने में, स्ट्रेन करने में बहुत दिक्कत आ सकती है। और सही बात बताऊँ, जितने क्वांटिटी हम यहाँ पे बना रहे हैं ना, तो आपको ईज़िली पूरे वीक चल जाएगा और सेकंडली उसमें इतना आंवला इनफ होता है। क्वांटिटी ज़्यादा करने से आपके बाल 1 दिन में नहीं ग्रो हो जाएँगे। क्वांटिटी जितनी बताती हूँ उतनी रखो और इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करो तो ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इसको आंवला डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं इन्फ्यूज़ करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको पाउडर फॉर्म में डाला है और फिर हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे। यहाँ पर ख़्याल रखना, मैंने अब तक इन्फ्यूज़न करी है, जितने भी इंग्रीडिएंट्स डाले हैं वो पानी में इन्फ्यूज़ हुए हैं। चूल्हे को हमने बंद कर दिया है। अभी ये जो पैन है ये चूल्हे पर ही है, ये ना गरम ही है, ठंडा भी नहीं हुआ। इसके बाद हम इसमें डालेंगे रोज़मेरी की लीव्स। रोज़मेरी की तकरीबन आधी से 1 चम्मच आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये अंदाज़न ही डलेगी, इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है। रोज़मेरी को हमने पहले सारे इंग्रीडिएंट्स के साथ ऐड नहीं किया। हमने इसको उबाला नहीं है, इन्फ्यूज़ नहीं किया। हमने इसे गर्म पानी में डाला है और डालने के बाद हम इसकी लिड को कवर कर देंगे ताकि ये इसी में स्टीप होता रहे। वर्ड्स बड़े-बड़े हैं, इन्फ्यूज़न, स्टीप, लेकिन आप सिर्फ़ इसका मकसद समझो और जैसे मैं बताती हूँ, मुझ पे भरोसा रखकर वैसे ही यूज़ करो, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। रिज़ल्ट्स जो भी मिलते हैं ना, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करो ताकि दूसरे लोगों को इससे कॉन्फिडेंस हासिल हो। इसको आपको 15 मिनट तक ऐसे ही कवर करके रखना है। 15 मिनट के बाद आप लिड को ओपन कर सकते हो। ये आपका बनके रेडी होगा। जिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो चुकी है इतने सारे इंग्रीडिएंट्स के साथ, ये इतने सारे सीक्वेंस के साथ, तो मैं आपको यहाँ पे समराइज़ करके बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक पैन लेना है, उसमें आपको 2 से ढाई कप के करीब पानी को बॉयल करना है। उसमें आपको डालनी है कटी हुई अनियन, जो कि आधी प्याज़ होगी अगर मीडियम साइज़ की है। उस प्याज़ के साथ आप डालोगे क्रश की हुई कलौंजी और क्रश किया हुआ फेनुग्रीक, जो कि 1-1 टीस्पून होगा, यानी छोटी चाय की चम्मच होगा। इसको आप तकरीबन 5 मिनट तक पकाओगे, इन्फ्यूज़ करोगे मीडियम फ्लेम पे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आधी टीस्पून आमला पाउडर की और इसके बाद आप इसको 2 से 3 मिनट तक और पकाओगे। इसके बाद आप चूल्हे को बंद कर दोगे और फिर आप इसमें डालोगे थोड़े से रोज़मेरी के ड्राई लीव्स और इसे आप ढककर 15 मिनट के लिए रख दोगे। 15 मिनट के बाद आप अपना ढक्कन खोल सकते हो और ये जो ऑलमोस्ट अनियन वाटर है ना बन के रेडी हो चुका है। अब आपको इसको छानना है, छानने के लिए क्योंकि हमने इसमें आंवला पाउडर यूज़ किया है, तो आपको बिल्कुल बारीक छन्नी चाहिए होगी और आप हमेशा से डबल स्ट्रेन करोगे। डबल स्ट्रेन का मतलब ये है कि पहले आप छन्नी से छान लोगे, फिर आप सेकंड टाइम इसको किसी कपड़े से, पतला मलमल का कपड़ा होगा, चीज़ क्लॉथ होगा तो इनफ रहेगा, ताकि इसका जो पाउडर है ना वो ऊपर रह जाए, आपके पास सिर्फ नीचे पानी या लिक्विड आए। अगर वो पाउडर थोड़े-थोड़े इसमें आ जाएँगे ना, तो दिक्कत सिर्फ ये होगी कि वो आपके बालों में जाके स्टिक हो जाएँगे और आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। बस इतना ही इश्यू है। अब आपको क्या करना है, इसको आपको फ़ौरन से किसी स्प्रे बॉटल में नहीं डालना, क्योंकि अभी भी हल्का-सा गर्म होगा। आपको उसको कंप्लीटली कूल डाउन होने देना है। जब पूरा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा ना, फिर ही आप इसे स्प्रे बॉटल में डालना और स्प्रे बॉटल के बगैर आप इसे इस्तेमाल नहीं करोगे। हाथ से, कॉटन से, नो वे, क्योंकि इसमें जितनी गंदगी जाएगी ना, एक तो ये खराब भी होगा, उल्टा ही आपके बालों में असर नहीं देगा और बाद में आप ये सोचोगे कि ये इस टोनर में ही मसला है कि टोनर आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा। इसीलिए इसे स्प्रे बॉटल या टोनर बॉटल में डालो और फिर ही इसे इस्तेमाल करो। अब सवाल आता है कि इसकी एप्लीकेशन का प्रॉपर तरीका क्या है? आपको अपने स्कैल्प को 5 से 6 हिस्सों में डिवाइड करना है, पार्टीशन कर वहां पे आपको स्प्रे लगाना है। इस स्प्रे को आप 1 से 2 दफा एक सेक्शन में लगाओगे और उसे हल्के से मसाज कर लोगे। इस स्प्रे को मेनली आप स्कैल्प पे लगाओगे क्योंकि हमें हेयर रीग्रोथ चाहिए, लेकिन आप इसको हेयर लेंथ पे अगर लगाना चाहो तो बिल्कुल लगा सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप किसी वजह से इसकी क्वांटिटी को बचाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हो, तो आप इसे हेयर लेंथ पे ना भी लगाओगे तो भी इट्स टोटली फाइन। मेन काम इसका स्कैल्प पे होने वाला है। काफ़ी लोग एक गलती ये करते हैं कि अपने जहाँ-जहाँ स्कैल्प का इश्यूज़ है ना, चाहे ये क्राउन पे हो, चाहे आपकी सेंटर पार्टिंग जिसे हम मांग कहते हैं वो बहुत चौड़ी हो गई हो या आपकी ये साइड टेम्पल्स का मसला हो, वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा इश्यू है तो आप इसे लगाकर 1 से 2 दफ़ा और लगा सकते हो। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना, गीला-गीला नहीं करना कि आपने इसको 4 से 5 दफ़ा लगाया और इसे ऐसे ही गीला रहने दिया। ज़्यादा क्वांटिटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
कंसिस्टेंसी से फ़ायदा होगा। एक बॉटल आपने बनाई, अगर आप एक बॉटल एक दिन में खत्म कर दोगे ना, ट्रस्ट मी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और वही एक बॉटल अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लगाओगे, सही तरीके से लगाओगे और पूरा हफ्ता लगाओगे ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मसाज आपको बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, नाखूनों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है या बहुत एग्रेसिव चंपी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे बाल आते नहीं हैं, उल्टा जाते हैं। अब आपको इसको डेली लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दिन ही लगा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, एप्लीकेशन की जो बात है, अगर आप इस रेमेडी को फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, तो आप पहले पैच टेस्ट कर लेना। अगर आप अनियन या ये पर्टिकुलर रेमेडी पहली दफ़ा लगा रहे हो, तो आपको उसको लगाने के 30 मिनट्स के बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना है। मेंबरशिप वाला शैम्पू यूज़ करते हो, तो वो इसके साथ ज़्यादा सेडेटिव इफेक्ट देता है और आपको ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अब आपको 30 मिनट लग लगाने के बाद उसको वॉश कर लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके स्कैल्प को बहुत अच्छे से सूट कर गया है, ना ही आपको किसी किस्म की इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, कोई भी किस्म का कोई भी गलत रिएक्शन नहीं हुआ है, तो जब आप इसको नेक्स्ट टाइम लगाओगे, तो आप इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो। आधा घंटा लगाओ, सेट रहता है, तो फिर आप इसको पौना घंटा या 1 घंटा करो। इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता कर आप इसका ड्यूरेशन हर एप्लीकेशन में इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन आपको इसको ओवरनाइट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे रात भर के लिए मत रखो तो ठीक रहेगा। आप इसे लगाओ और थोड़ी देर बाद अपने बालों को वॉश कर लो। अब बचे हुए टोनर और सॉल्यूशन को आपको फ्रिज में स्टोर करना होगा। अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो ये ज़्यादा अरसे तक खराब नहीं होगा, 7 से 10 दिन भी चल जाएगा। बस एक बात का ख़्याल रखना, जभी भी आप इसको लगाने के लिए फ्रिज से निकालोगे, इससे पहले अच्छे से शेक कर लोगे और फिर इसे आप अप्लाई करोगे। हमेशा कलर, स्मेल और टेक्सचर ज़रूर हर दफ़ा चेक किया करो। कोई भी डाउट होता है, इसे फेंक कर नया बना लिया करो। हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि कोई भी रेमेडी, चाहे रोज़मेरी, अनियन, आंवला, फेनुग्रीक, डज़न्ट मैटर, कोई भी रेमेडी हो, इंस्टेंट हेयर ग्रोथ नहीं देती। ये कोई भी इंग्रीडिएंट मैजिकल इंग्रीडिएंट नहीं है। इनका कॉम्बिनेशन आपके स्कैल्प को सूट कर सकता है, बालों में मदद कर सकता है। गारंटीड रिजल्ट्स किसी भी चीज़ के नहीं होते। हमेशा अंदर और बाहर दोनों से ख्याल रखना है। ख्याल रखें कि अगर बालों की ग्रोथ होती है, लेकिन बाल आपको थिक नहीं लगते, बाल लंबे नहीं लगते, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बाल आपके ग्रो होकर लंबाई में आते ही नहीं है, लंबे होने से पहले ही बीच में ही टूट जाते हैं। अगर आप इसके साथ एक मेरी ऐसी क्रीम लगाओगे जो कि मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स को बहुत बढ़िया रिज़ल्ट्स दे चुकी है, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो क्रीम कौन-सी है वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक कर कर ये वाले शैम्पू पूरी लिस्ट है, कोई भी अप्लाई कर लो, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ दोनों जगहों पे। टिल देन, बाय बाय।